अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। अच्छा, अब जिस जिस सीपीआर का जो बैक टेस्ट चल रहा है, तो उसमें हम देखें तो अब ये लोअर बैंड पे जो अब ये यहाँ पे 40,700 का जो लेवल है, उसको रीटेस्ट करने वाला इंडेक्स, ठीक है ना। अच्छा, आज का हम देखें तो यहाँ पे एक ये अगेन बेरिश कैंडल फॉर्म हुई, दो कंसिस्टेंटली अगर हम देखें तो 15 सितंबर से ये मार्केट डाउनवर्ड ही मूव कर रही है। उसकी रीज़न मैंने आपको कई रीज़न थी टेक्निकली, वो आपको मैंने बता दी हैं। और ऑब्वियसली मार्केट में इकोनॉमिकली जो है इकोनॉमिक साइड पे कोई पॉजिटिव ट्रिगर अभी तक फ़िलहाल नहीं है, और पॉलिटिकली भी अभी अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान में। तो अब उसको अगर देखें तो ये मार्केट इस वक्त जो है वो टेक्निकली मूव कर रही है। डॉलर भी देखें इस वक्त हाई साइड पे, अभी तक जो खबरें सुनने में आ रही थी वो इंटर बैंक में आई थिंक 240 के करीब जो है वो डॉलर ट्रेड हुआ है। तो डॉलर का मैंने पहले भी अपने मेरे आप शॉर्ट वीडियो दे सकते हैं, जब 213 पे था, वो कल भी मैंने शेयर किया था कि वो टेक्निकली वो जा रहा है। लेकिन अगर देखें, अगर हमारे पास अगर रिजर्व और अभी कम हो जाते हैं, जिस तरह भी अभी आप देखें मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम हो रहा है, तो इस तरह रिजर्व कम होते हैं, हमारा जो है करंट डेफिसिट बढ़ता है, तो ऑब्वियसली हमारे डॉलर और अप्रिशिएट होगा, हमारी रुपी जो है और डिप्रिशिएट होगा। और साथ ही साथ अगर देखें तो एक और भी हमारा जो है इकोनॉमी में एक और डेंट वो ये पड़ेगा कि हमारा इन्फ्लेशन बहुत, क्योंकि ये डॉलर बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो अब ये अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, तो ये स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी खबर नहीं है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो एलएसएम जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर, उन पे डेंट पड़ेगा, उनकी ईपीएस पे, जिनके डेट ज़्यादा हैं स्पेशली, तो उनके ईपीएस पे जो है वो डेंट पड़ेगा, वो ईपीएस कम आएगी उनकी, कुछ हो सकता है लॉस पे आ जाए अर्निंग से। तो उस इसका भी इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हमारे स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा। तो उस वक्त जो है अभी फिलहाल टेक्निकली अगर हम देखें, चले हम इसको हम टेक्निकली यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये तो आपको सबको पता है, ये जो मुझे फॉलो कर रहे हैं तो उनको मालूम है कि ये हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, ठीक है। बॉडी भी ले लेते चले हम, ठीक है। तीन चार, कम से कम भी ट्रेंड लाइन बनाने के लिए 4 से 5 कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। चले ये ले लेते हैं हम। तो अभी इनिशियली जो है अगर हम ये देखें, ये लेवल 42,500, 498 बन रहा है, 42,500 का ब्रेकआउट मिलना बहुत ही ज़रूरी है इस वक्त फॉर फर्दर अपसाइड, ठीक है। ये फिर इसके बाद एक रेजिस्टेंस आ सकता है, और यहीं पर ही हमको टेक्निकली, हमेशा मैं आपको बता दूं टेक्निकल में इंडिकेशन होती है, उसकी कंफर्मेशन होती है, फिर इसके बाद आप एंट्री लेते हैं। तो कभी कभी जो है ये यहाँ पे ब्रेकआउट जो है फॉल्स भी हो जाता है, या फेक ब्रेकआउट होता है जो उसको दूसरी बेरिश कैंडल इसको निगेट करती है। तो अभी हम देखें तो जिस तरह मार्केट कैपिटलाइजेशन भी हमारा डिक्रीज हुआ है, जो हमारा जो इस बेंच मार्क वैसे तो 8,000 बिलियन या 8 ट्रिलियन रुपीस हम कह लें, पाक रुपीस में था, तो उसको भी ब्रीच बहुत पहले कर चुका है। इसके बाद अभी 7,000 का हमने बेंच मार्क बनाया था, तो उसको भी ब्रीच कर दिया है। बीच में गया था सिर्फ 7.2 ट्रिलियन के अराउंड, लेकिन इस वक्त अभी जो है आज का जो मैं फिगर बताऊं 6,728 बिलियन रुपीस, समझ लें कि 6.7 ट्रिलियन रुपीस इस वक्त हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन जो स्टैंड कर रहा है। तो ये अच्छी खबर नहीं है। कैश फ्लो का होना बहुत ज़रूरी है। कैश फ्लो अगर आपका नीचे आएगा, डिक्रीज होगा, तो जाहिर सी बात है ये भी एक मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। अच्छा, अगर हम आरएसआई देखें इस वक्त तो अब जब से आप देखें, मैंने आपको बताया था जब ये मीडियम पे जा रहा था, तो आरएसआई उस वक्त भी 40 के ऊपर ऊपर ही था, 41 42 इस तरह चल रहा था, 44। तो अभी आरएसआई जो आज का जो है वो तकरीबन 32 पे आ गया। अब ये 30 ऐसे नीचे आता है तो फिर ये ओवरसोल्ड जोन में आता है, तो टेक्निकली इसको हम कहते हैं कि यहाँ से बाउंस बैक मार्केट कर सकती है। तो वो एरियाज मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ तक आ सकता है, जब ये इस यहाँ पे था, और मैंने बेयर डांस भी लिखा था 43,700 के अराउंड, और मैंने एक इसकी भी एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, जो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा था। अभी आपको इंशाल्लाह मैं अभी सब चीज़ें ग्रेजुअली आपको बताऊंगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में बताऊंगा। अभी आप खाली ट्रेंड डिफाइन करना सीख लें और ये
ट्रेंड लाइन के हिसाब से चैनल बनाना सीख लें, चाहे उसमें इसके अंदर में ट्रेड कैसे होती है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, तो इंशाल्लाह वो पैटर्न भी दिखाऊंगा। तो वो पैटर्न आप मेरी शॉर्ट वीडियो में देख लें, तो एक पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसके बाद मैंने जो है यहाँ यहाँ पे आके 40,600 40,300 इसके अराउंड जो है मैंने उसको शो किया था कि यहाँ पे आके सपोर्ट मिल सकती है। तो उसके बाद से देखें तो अच्छा खासा यहाँ पे हमने डिक्रीज देखा है 43,800 से लेके 40,000, मतलब 3,000 पॉइंट की हमने उसके बाद से इसमें करेक्शन देखी है या मंदी देखी है, जिस तरह कह लें आप। तो मार्केट मैंने जैसे आपको पहले ही बोला तो इस पर डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अनलेस और अनटिल ये 43,000 इसके ऊपर सस्टेन नहीं करती है मार्केट, और जो इसका मैं अभी फिर दोबारा से आपको बता दूं, जो नए आने वाले हैं वो भी देख लें। एमए सिंपल मूविंग एवरेज, SMA या MA, ठीक है, दोनों एक ही हैं। तो डेली चार्ट पे MA 200 के ऊपर जो है अप ट्रेंड होता है। ये बहुत अच्छा मतलब इंडिकेटर है जो आपको डिफाइन करके बताता है मार्केट का ट्रेंड, और डेली चार्ट पे होना चाहिए, ना वीकली ना आवरली 200, ठीक है। इसको हम देखें तो अभी ये डाउन ट्रेंड में इस वक्त तो ये 43,500 के अराउंड ये इसका ब्रेकआउट मिलना ज़रूरी है। तो एटलीस्ट यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए इसके ऊपर 43,100, 200 और 300 ये समझ लें, और ये 500 के ऊपर फिर अगेन ब्रेकआउट, फिर जो है जाहिर सी बात है फिर वो बुलिश फ्लैग बनाता हुआ इंडेक्स ऊपर जा सकता है अलोंग विथ मार्केट कैपिटलाइजेशन। कीप इन माइंड, ये मैं रोज शेयर करता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आज भी मैं लिख के दूंगा। हर मेरी आप जितनी वीडियो देखेंगे तकरीबन सब वीडियो में जो है वो डिस्क्रिप्शन में का मार्केट कैपिटलाइजेशन लिखा होता है। आप खुद ही नोटिस करेंगे मार्केट अप साइड पे जा रही है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ रहा होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एकदम बुलिश कुछ बनता है, कैंडल बनती है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें उसके हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज हुआ है कि नहीं, या ये एकदम मार्केट को शॉर्ट रिकवरी दी है, जैसे हम आम इस्तेलाह में कहते हैं पंप एंड डंप किया हुआ है। तो अभी इस वक्त देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो कम है। तो बहरहाल देखें अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी जो है ये इसको 2 दफा रीट किया इसके लेवल, लेकिन अब इसका ब्रेकआउट नहीं मिला। उस वक्त उसका लेवल था वो MA 200 का 43,900। तो यहाँ पे मुश्किल हुआ और यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ, फिर इसके बाद हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ, तो इसके बाद मैंने लिखा था बेयर डांस, और उसके बाद मार्केट नीचे परफॉर्म करने लगी। बहरहाल अब फर्दर हम देखते हैं कि क्या हो सकता है, सपोर्ट का लेवल अब क्या होगा, ठीक है। एक हमने मिडिल पे ट्रेंड लाइन बनाई थी, ये तो हमने अपर साइड पे बनाई थी, एक हमने मिडिल पे बनाई थी ट्रेंड लाइन। मैं दोबारा बना देता हूँ, यहाँ पे ये ड्रॉ कर देता हूँ। अच्छा, ड्रॉ करने के लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने दोबारा बता देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल का होना बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा कैंडल टच होंगी रिलायबिलिटी उसकी ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। तो हमने देखिए पहले भी, सॉरी स्क्रीन ही चली गई। अच्छा, ये जो हमने लिया था यहाँ पे, और कल देखें यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर, लेकिन आज जो है हल्का सा इसको ब्रीच किया, कोई बेरिश कैंडल इसके नीचे नहीं बनी है। तो आने वाले दिनों में, या कल का दिन समझ लें, आने वाले दिन तो खत्म हो गए कल का दिन ही है, ये आने वाले दिन तो मैं यहाँ से बोलता आ रहा था। अब ये कल का दिन आपको यहाँ पे बता देगा कि यहाँ से क्या मार्केट का ट्रेंड होगा या क्या मूवमेंट दिखाएगी, ठीक है। तो अब इस वक्त जो हम हॉरिजॉन्टल यहाँ लाइन बनाते हैं, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो इस बेरिश कैंडल की जो विक थी, हम इसको लेंगे, ठीक है। ये है, ये तकरीबन बन रहा है 40,500, जो मैंने पहले भी कहा था 40,500, और हम इसकी बॉडी लें तो बॉडी से तो नीचे आ चुका है, 41,047 के अराउंड था। इसी कैंडल की बॉडी लें तो इससे तो नीचे आ चुका है इंडेक्स। तो हम इसकी बॉडी ले लेते हैं, ये वाली कैंडल की, ठीक है। ये 40,800 बन रहा है। तो यहाँ से जो है हो सकता है सपोर्ट लेना शुरू कर दें मार्केट, जो है इंडेक्स की सपोर्ट ये लेवल्स हैं, ठीक है। और इसके नीचे भी जैसी बात है सपोर्ट है, यहाँ पे हो सकता है इंट्राडे में यहाँ पे भी बिग बन जाए 40,567, और इवन इसकी ये वाली कैंडल मैं जरा जूम इन करके बता दूं, ठीक है। ये वाली कैंडल जो है इसका नेक लाइन सपोर्ट, जिसमें काफी देखें टच हो रहा है, टचेस काफी हमको मिल रहा है यहाँ पे। तो एक ये भी हो सकता है, और इसका नेक लाइन भी आ सकता है, ये वाली कैंडल का, ये वाली जो कैंडल है इसका नेक लाइन सपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला है,
40,192 या 40,200 समझ लें। तो यहाँ पर जो है हम उसका रिटेस्ट होता है। अब इसको तो हम हटा दें क्योंकि इसकी बॉडी से तो नीचे मार्केट क्लोज हो गई है। अब जो लेवल इस वक्त जो नजर आ रहा है, ठीक है, वो ये नजर आ रहा है 40,500 या 40,600 समझ लें। 40,600 से लेकर 40,200, तो 200 में तो रिस्क लेना चाहिए, यहाँ से बाउंस बैक इंडेक्स कर सकता है क्योंकि काफी नीचे आया है। और RSI भी जो है उस वक्त जाहिर सी बात है अगर 32 पे है तो उस वक्त 30 से नीचे आ जाएगा या 30 के अराउंड होगा तो इस वक्त वो ओवरसोल्ड जोन में कंप्लीटली एंटर हो चुका होगा इंडेक्स। तो वहां से बाय बनती है। और अगर हम यहाँ पे शॉर्ट उसमें देखें एक शॉर्ट उसमें देखें हम, तो यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न जिसे कहते हैं हम फॉलिंग वेज, ठीक है ना, वो फॉलिंग वेज का कुछ पैटर्न इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे बनता हुआ देख रहे हैं और यहीं पर ही जो है इंडेक्स आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब इनिशियल इंडिकेशन तो यही होगी कि 40,000 या 41,000 के ऊपर 41,100 200 अगर मार्केट या क्लोज होती है तो फिर हम अगला हमारा टारगेट होगा 42,000 का। ये वाला हमारा टारगेट होगा जो मिडिल बैंड है। तो अगर इसके ऊपर फिर अगेन मार्केट क्लोज होती है और वही अगेन जो इसका ब्रेकआउट मिलता है हमें 42,400 या 500 का, तो फिर मजीद अपसाइड देख सकते हैं। और जो कि होपफुली मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले ली, क्योंकि जब से मार्केट यहाँ से बढ़ना शुरू हुई थी एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई थी, तो इसके बाद मार्केट अपसाइड ही मूवमेंट दिखा रही थी, जिसे हम एक आम इस्तेलाह में रैली बोलते हैं। यहाँ से एक रैली चलना शुरू हुई ये वाले कैंडल से, और रैली बनती ही चली गई टिल 43,900। अभी रीटेस्ट नहीं हुआ कभी ये कि भाई यहाँ के नीचे आके कभी रीटेस्ट हुआ है कोई जिसे हम कहते हैं रिट्रेसमेंट या बुलिश फ्लैग बनना, वो कहीं एक फ्लैग हमको बनता नहीं, बिल्कुल कंटिन्यूसली सीधी जाती रही। तो एक ये भी रीजन होती है कि मार्केट का रिट्रेसमेंट होना बहुत जरूरी है, तो मार्केट और डिस्काउंट होती है तो वहां से फिर हमें बाय देखने को मिलती है। तो ये लेवल जो है वो आप यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ बाय कर सकते हैं। अच्छा फिर भी मैं बता दूं, फिर आप ऐसा ना सोचें कि भाई यहाँ पे बाय का बोला मार्केट इससे नीचे आ गई, तो हमेशा याद रखिएगा रेजिस्टेंस भी टूटने के लिए होता है और सपोर्ट भी टूटने के लिए बने होते हैं। तो अपनी रिसर्च यूज करें, मैं फिर लिखता भी हूँ, मैं बताता भी हूँ, डू योर ओन रिसर्च, ठीक है। अब अपनी रिसर्च भी क्या करें, स्पेसिफिक स्टॉक के हवाले से जो भी है वो अपनी मार्केट का भी आप खुद भी आप रिसर्च करें। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस बताता हूँ, टेक्निकल में प्रिडिक्शन नहीं होती है, ठीक है। टेक्निकल में इंडिकेशन होती है, कंफर्मेशन होती है, फिर एंट्री होती है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो बहरहाल इसको देखते हुए अगर हम नीचे का सपोर्ट लेवल देखें तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। और अभी इस वक्त जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो ये लेवल है। अगर हम देख लें तो इस सब ये भी कैंडल हम इसकी भी विक, आज हम सिर्फ सबकी विक ले लेते हैं, ठीक है। 39,700 700 या 800 के दरमियान। तो यहाँ पे भी कोई विक बनती हुई अगर नजर आती है तो मतलब अभी डाउन सेट पे बाई करना, क्योंकि डाउन स्टॉक काफी इस वक्त डिस्काउंटेड है। तो इसी को देखते हुए आप जो है अपनी ट्रेड करें। अच्छा दूसरी बात, आज आप वॉल्यूम पे हमने नहीं नजर डाली, हाँ ये देखें वॉल्यूम भी देखें आज इंक्रीज हुए हैं डाउन साइड पे। अच्छा ये भी देखें एक हल्का सा, ये भी एक इंडिकेशन होती है डाइवर्ज, जिसे हम इसमें देखें डाइवर्जेंस देखते हैं RSI पे, इस तरह वॉल्यूम पे भी कुछ डाइवर्जेंस बनते हुए नजर आते हैं और ऑब्वियसली ये काम करते हैं। दो के ऑल दो के इसकी रिलायबिलिटी थोड़ी वीक होती है, लेकिन काम करती है। मोस्टली मैंने देखा है कि ये काम करता है वॉल्यूम पे डाइवर्जेंस, वेदर इट इज बुलिश और बेरिश, ठीक है। यहाँ पे हम अब एक ये ट्रेंड लाइन बना देते हैं, ये देखिए अपसाइड पे जा रहा है, इसको तो हम ब्लैक कलर कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको बोल्ड और मजीद कर देते हैं, ठीक है। अब बताता हूँ मैं डाइवर्जेंस होता क्या। डाइवर्जेंस ये है कि अगर ये वाली यहाँ से लिया ना आपने, ये वाली कैंडल से लेने चले तो ये देखिए थोड़ा सा इसको मैं ये हटा देता हूँ ताकि आपको और ठीक है। यहाँ वॉल्यूम में आपको खाली दे देता हूँ, वॉल्यूम, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको थोड़ा सा मैं अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो ये वाली कैंडल से लेके यहाँ तक ये इस वाली कैंडल से देखें, चल इसको मैं यहाँ पे ये कि
ये देखिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये 3 कैंडल नीचे आ रही हैं, लेकिन इसका डाइवर्जेंस बढ़ता जा रही है, डाइवर्जेंस आ रहा है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। तो इसको हम कहते हैं वॉल्यूम पे बुलिश डाइवर्जेंस। तो एक तो ये बुलिश डाइवर्जेंस जो है इंडिकेट कर रहा है कि भाई यहाँ किसी भी लेवल से 40,700, 500, 200 का इसी यहीं कहीं इसी लेवल से जो है हम यहाँ पे सपोर्ट देख सकते हैं और मार्केट यहाँ से अपसाइड मूवमेंट कर दिखा सकती है। और दूसरा, ये जो शॉर्ट ग्राफ में ये फॉलिंग वेज बनता हुआ नजर आ रहा है, ये भी एक बुलिश पैटर्न है। और तीसरी जो इंडिकेशन है वो RSI है, 32 पे आ गया। यहाँ पे मार्केट अगर आती है नीचे की तरफ तो 30, 27 ऐसे कोई RSI होता है तो मार्केट यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट दिखा सकती है। यहाँ से जिसे हम कहते हैं बाउंस बैक होना, रिवर्सल कहना या शॉर्ट रिकवरी कहना, तो ये इन लेवल पे हो सकता है। तो यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं। और आगे जो है मैंने आपको रेजिस्टेंस बता दी है लेवल, ये वाला रेजिस्टेंस जो है आपको मिल सकता है इसके बाद 42,000 का, तो यहाँ पे या फिर आप सेल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।